ऐसे कई सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों में यहाँ पर बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं, लेकिन उन मंदिरों में जा नहीं सकते। कुछ शंकर भगवान के मंदिर है। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाचरतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है, लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है, लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हज़ारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं केरल इस राज्य की, और केरल राज्य के यह जो अनदेखे और वीरान बौद्ध स्थल है हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो केरल राज्य के आलापुझा ज़िले के यहाँ पर कायाकुलम नाम का जो स्थल है, यहाँ पर का जो संग्रहालय है कायाकुलम, यहाँ पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पर एक भगवान बुद्ध का शिल्प है, वह हम देखने की कोशिश करने वाले और उसकी ऐतिहासिक जानकारी लेने की कोशिश करने वाले। इससे पहले हमने इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर आलापुझा यहाँ के कई सारे ऐतिहासिक जो स्थल है वे आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाए हैं। वे जिस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थल थे, यह भी उसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर की जो मूर्ति है वे महत्वपूर्ण है। आप अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बोधिसत्व का केरल राज्य का यह तीसरा वीडियो है। हम मवेलीकारा से कुरातीकड़ मार्ग से कायमकुलम की ओर जा रहे हैं। इसी मार्ग पर और एक जगह 4 फीट की 10वीं सदी की भगवान बुद्ध की मूर्ति भरणिकाऊ यहाँ के मंदिर के एक कोने में रखी हुई है। इस मंदिर में शादी होने के कारण हम यहाँ शूटिंग नहीं कर पाए। इसके कारण हम कायमकुलम में स्थित कृष्णापुरम पैलेस नाम के संग्रहालय जा रहे हैं। यह आलापुझा से 50 किलोमीटर की दूरी पर और कोल्लम से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समृद्ध व्यापार के कारण केरल राज्य ने न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित किया था। सम्राट अशोक इनके समय से लेकर संगम काल तक पूरे केरल राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। थेरवादी महायानी परंपरा के साथ साथ यहाँ वज्रयान शाखा का विकास तेजी से हुआ था, जिसके कारण अमरसिम्हा, चत्थानार, आर्यदेव, पल्लीवाना, पेरुमल इन जैसे महान विद्वानों ने इस भूमि से जन्म लिया था। सम्राट अशोक इनके समय से लेकर मध्यकाल में यहाँ कई सारे बौद्ध स्मारक बनाए गए थे। जिन क्षेत्रों में बुद्ध धम्म का प्रभाव था, वहाँ के गाँवों के आखिर में पल्ली इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
जो पाली को इंगित करता है। हम आए हुए हैं केरल राज्य के आलापुझा ज़िले के कायमकुलम नाम के यहाँ पर संग्रहालय में, जहाँ पर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। देखिए यह यहाँ पर केरल राज्य की सबसे विशिष्ट ऐसी मूर्ति जो है भगवान बुद्ध की यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर इससे पहले हमने आपको पूरे तमिलनाडु राज्य हो या फिर केरला राज्य हो, यहाँ की जो मूर्तियाँ दिखाई है उनमें यह खास है और विशेष ऐसी ये जो मूर्ति है वो दिखाई देती है। और इसमें जो चिवर है, चिवर फोल्डिंग नहीं दिखाई देता, बल्कि यहाँ पर इसकी जो शैली है यह शैली गांधार शैली से मिलती जुलती है। देखिए यहाँ पर ये एक तालाब में मिली थी मूर्ति, और इसे यहाँ पर आर्कियोलॉजी मतलब ये जो मूर्ति है ये मूलतः यहाँ की नहीं है, ये मूर्ति जो है दूसरे जगह की है। और ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, डैमेज हुआ है, लेकिन ये जो मूर्ति है सबसे खास मूर्ति है यहाँ की। और मतलब ये जो केरल है, केरल राज्य की सबसे खास और विशिष्ट मूर्ति। और ये जो मूर्ति है लगभग ईस्वी 6वीं शताब्दी से लेकर ईस्वी 10वीं शताब्दी के आसपास की है। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हो, ये पल्लिकल नाम का जो तालाब था, जो कि यहाँ के जो नाम है बहुत डिफ़िकल्ट है और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है हमें ऐसे स्मारक दिखाते समय। देखिए यहाँ पर इस संग्रहालय में एक प्रॉपर छत बनाई गई है, और छत बनाकर ये जो मूर्ति है इसे इस प्रकार से संग्रहित किया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इनके माध्यम से सूचना फलक भी लगाया गया है कि यहाँ तक आते समय इस मूर्ति तक यहाँ पर जूते चप्पल निकाले और ये प्रार्थना स्थल है, इस प्रकार की जो जानकारी है यहाँ पर दी गई है। और इसे एक वुडन की छत बनाई है, और इस वुडन की छत के पीछे आप देख पा रहे हो, और इस यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाई है, नक्काशी भी बनाई है वुड में। और ये ढांचा भी देख रहे हैं आप वुड का, यह भी प्राचीनतम है, शायद से किसी रथ का ढांचा हो। और उसके नीचे यहाँ पर ये जो मूर्ति है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये मारुथुर कुलंगरा नाम का गांव है। इस मारुथुर कुलंगरा नाम के गांव में, जहां पर जिस तालाब में ये मूर्ति मिली थी, अभी हाल फिलहाल वहां पर स्मारक बनाया गया यहाँ पर मूर्ति मिलने के कारण। और हमने लगभग यहाँ पर आपको केरल राज्य के आलापुझा ज़िले में स्थित यहाँ पर जितने भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बिखरी हुई है वो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए ऐसे कई सारे मंदिर हैं, इन मंदिरों में यहाँ पर बोधिसत्व की मूर्तियाँ हैं, लेकिन उन मंदिरों में जा नहीं सकते। कुछ शंकर भगवान के मंदिर है या फिर कुछ अन्य जो देवता है उनके मंदिर है, और वहाँ पर जाएंगे और इस प्रकार के वीडियो बनाएंगे तो थोड़े से वाद विवाद होते हैं, और उसके कारण हम वैसे जगह पर आपको जाकर वीडियो यहाँ पर दिखा नहीं सके, क्योंकि इस चैनल का मकसद बिल्कुल ही वाद विवाद या बिल्कुल ही अन्य लोगों के भावनाओं को परहेज़ करना, या फिर वहाँ पर जाके ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम उनसे झगड़ के वीडियो नहीं बना सकते। हम बड़े ही प्यार से जहाँ पर भी जाते हैं उनसे सम्मानतापूर्वक हम उनसे परमिशन लेते हैं, उनकी हम पहले उनसे विनती करते, याचना करते कि हम ऐसे से यहाँ पर से आए हैं, महाराष्ट्र से हो या कहाँ से भी, तो उनसे याचना करने के बाद अगर वो हमें अनुमति देते हैं तो हम इस प्रकार से वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे वो अभी ये जो मूर्तियाँ हैं आप देख सकते हो पूरे तमिलनाडु राज्य में विविध प्रकार के मंदिरों में रखी गई है या फिर विविध जगहों पर रखी गई है। वहाँ पर जाकर डायरेक्टली उनसे झगड़ा करना या डायरेक्टली वहाँ पर भगवान बुद्ध की फ़िलॉसफ़ी सीधे तौर पर उनको बताना थोड़ा सा उनके मन के ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन अगर हम उनसे सम्मानपूर्वक बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, अच्छे से अपनी बात रखेंगे, तो यहाँ पर जिस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार राज्य और तमिलनाडु राज्य की जो मूर्तियाँ हमने दिखाई है वो बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से वहाँ पर जाकर उनकी उनकी सोच समझ के उनको समझा फुसला कर हमने वीडियो बनाए। देखिए आज हमने यहाँ पर ये जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय की
ये जो बुद्ध मूर्ति है वो आपको दिखानी चाहिए, जो कि गंधार शैली की प्रतीत होती है। और ये 6ठी शताब्दी की बाद की मूर्ति है, जो कि कायाकुलम नाम का जो यहाँ का संग्रहालय है, वस्तु संग्रहालय, जिसके अंदर इस बाग बगीचे के बीचों बीच में यह मूर्ति रखी है। यहाँ पर देखिए पूरा बाग बगीचा देख सकते हो आप। इस बाग बगीचे में यहाँ पर एक कोने में ये मूर्ति जो है आज भी विराजमान है और आज भी अनगिनत रहस्यों को अपने आप में समेटे अनगिनत इतिहास की बातें जो है यहाँ से एक कोने में बैठकर बयां करती है, जिसके बारे में आम तौर पर यहाँ के लोग जो है वे रुचि नहीं रखते, या फिर यहाँ पर गांव सड़क गलियारों में जो मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हुई उनके बारे में लोगों को किसी भी प्रकार की आस्था नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आम तौर पर हम देख पाते हैं केरल राज्य में ज़्यादातर जो है यहाँ पर कैथलिक लोग रहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, या फिर यहाँ पर अयप्पा स्वामी जी को मानने वाले, और थोड़े बहुत पैमाने में जो अन्य यहाँ के देव देवता है, यानी कृष्ण भगवान हो या फिर शंकर भगवान हो, इनको मानने वाले यहाँ पर लोग हैं। और बाकी हम तमिलनाडु में देखेंगे तो पूरा शैव और वैष्णव पंथ जो है वो फूला फैला है, और इसके कारण यहाँ पर इतने बड़े देवों की मतलब संख्या में यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है एक कोने में आज भी कैसे भी हो लेकिन वे दिखाई देते, उनकी छाप आज भी दिखाई देती हो। साथियों, इस प्रकार से हमने आपको केरल राज्य के ये जो अनदेखे और आज तक मतलब लोगों के सामने होते हुए भी आज भी लोगों ने नहीं देखे ऐसे स्थल जो है वो आपको दिखाने का हमने प्रयास किया है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।